गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ इस लाइव सेशन में। ये बक्सर बिहार से मुझे जोड़ा गया है। बक्सर नीतीश सिंह जी मुझे अपने पेज से जोड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश जी आपका। और मैं चाहूँगी कि आज के लाइव सेशन में सब धीरे धीरे जुड़ें। कैसे हैं आप सब? ये आपको बक्सर अप टू डेट न्यूज़ पेज के माध्यम से मुझे जोड़ा गया है। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं हूँ रोमी सिंह। आज के इस लाइव सेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत वेलकम आप सबका। शुभम तिवारी, गुड इवनिंग। नमस्कार गोविंद जी। मुझे खुशी है कि धीरे धीरे लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं। हाय शालिनी, हाय सैफ। तो चलिए फिर लाइव सेशन शुरू करते हैं, जैसा कि हमेशा से होता आ रहा है। और इन दिनों तो आप लोगों ने देखा है कि हालात कैसे चल रहे हैं। हम सब अपने अपने घरों में क्वारंटाइन हुए हैं। अपने आप को हमने घर में बंद कर लिया है प्रोटेक्शन के लिए। और हम सबको मिलके कोरोना से जूझ रहे उन सारे पेशेंट के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। मैं करती हूँ स्पेशली, क्योंकि अगर हमारा देश स्वस्थ है तो हम सब सुखी हैं। अगर पूरा संसार खुश है, हेल्दी है, तो हम भी इसके अंदर ही आते हैं और हम भी खुश रहेंगे। इस महामारी की वजह से आप सब देख पा रहे हैं कि सबके काम बंद हुए पड़े हैं। बहुत दुख होता है, सुनने में आता है कि कितने लोगों की नौकरी चली गई। बहुत सारी कंपनी है जो एम्प्लॉय को हटा दिया उन्होंने, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए। हेलो एवरीवन। विकास सिंह हेलो, प्रवीण जी हेलो। तो आप सबको भी न्यूज़ मिलती होगी, डेली हम न्यूज़ देखते हैं टीवी पे। डेथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि इन दिनों में कंट्रोल भी काफ़ी हुआ है। और जो कंट्रोल नहीं हो रहा है उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं। हम सबको ये पता है कि इस महामारी का कोई इलाज नहीं है। अब तक डॉक्टर्स लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी मेडिकल यूनिट, डॉक्टरों की टीम इस पे वर्क कर रही है। मैं एक बार आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें। सैफ जी कह रहे हैं आपने मास्क नहीं पहना। आपका सवाल बिल्कुल सही है सैफ जी, लेकिन हम तो घर में हैं और घर हमारा पूरा सैनिटाइज हुआ है। मैं स्पेशली साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखती हूँ घर में, और हैंड वॉश कंटिन्यू है हमारा। नहीं भी कोई काम करते हैं फिर भी हैंड वॉश करते रहते हैं, और सैनिटाइज़र ऑलमोस्ट यूज़ होता है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगा कि आप लोगों से इस वक्त बात करते समय मैं मास्क पहनूं। तो मैं यही कह रही थी कि हमारे देश में देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कितने अच्छे रूल्स बना दिए हैं हम लोगों को लॉकडाउन में घर के अंदर
रहने को कह दिया गया कि आप अपने आप को सेव कर लो, क्योंकि हमारे मेडिकल टीम के पास, डॉक्टरों के पास अभी कोई वैक्सीनेशन नहीं आया, कोई इसका सॉलिड सॉल्यूशन नहीं आया, इलाज नहीं आया जिससे हम उनको सही कर सके। हालांकि हमारे बहुत सारे भाई बंधु अच्छे भी हो रहे हैं, वो उनके लिए डॉक्टर्स किसी भगवान से कम नहीं। आवाज़ आ रही है, थैंक यू। डॉक्टर किसी भगवान से कम नहीं, वो भगवान का दूसरा रूप होते हैं। और मैं अपने पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर को सैल्यूट करना चाहूँगी कि 18 घंटे कंटिन्यू वो काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली, अपने को नहीं देखते हुए वो सारे पेशेंट का इतने अच्छे से ध्यान रखना, इस महामारी से अपने आप को, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि डॉक्टर्स ये नहीं देख रहे हैं कि उन्हें होगा या नहीं होगा। हालांकि आप लोग भी न्यूज़ सुन रहे हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स को कोरोना फेस करना पड़ रहा है और बहुत सारे डॉक्टर्स की डेथ भी हो गई, फिर भी वो अपने काम में लगे हुए हैं, अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। सैल्यूट है ऐसे डॉक्टर्स को, नर्सिस को, डॉक्टर्स की पूरी टीम को। और हम सब तो आम जनता है, हमें सिर्फ यही करना है कि हमें अपने घर में बने रहना है इन दिनों, क्योंकि ये दुख के बादल भी छट जाएंगे। कभी कोई चीज़ स्टेबल नहीं है इस दुनिया में। अगर हमारे पास सुख आता है तो उसका भी एक ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में सुख आता है और वापस चला जाता है। दुख का भी वही सिलसिला है, सुख दुख धूप छाँव की तरह ही होते हैं। बस हमें हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोचना है हम सबको, और अपने अपने घरों में बैठ के एक दूसरे का सहारा बनना है। अभी जितने लोग मेरे से जुड़ रहे हैं उन सबका बहुत 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 धन्यवाद, और जो लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जी, मैं आप लोगों को, मैं एक बाय प्रोफेशनल सिंगर हूँ, या आई एम लिसनिंग, ओके। तो चलिए फिर शुरू करती हूँ आज का, और अपने देशवासियों से कहना चाहूँगी कि आप घर में बने रहें और अपने आप को हर 5-5 मिनट पे, 10-10 मिनट पे हैंड वॉश करते रहें, घर में साफ़ सफाई का ध्यान रखें, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीज़ें खाते रहें। जो सबको पता है आज के डेट में कि हमें क्या लेना है खाने में, हम क्या क्या खाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी काम करेगी, बढ़ेगी। और बस यही है, प्रधानमंत्री ने हमें लॉकडाउन में दोबारा रखा, उसकी डेट बढ़ा दी उन्होंने, हमें इस चीज़ को फॉलो करना है। तो चलिए अब थोड़ा इन सब चीज़ों से हट के, क्योंकि ये स्ट्रेस तो है ही हमारे आसपास, तो मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों से हट के आप लोगों को थोड़ा म्यूज़िक की तरफ ले जाना चाहूँगी। और मैं चाहती हूँ कि इस टाइम में सबने अपना कीमती टाइम निकाल के इस समय सब जुड़े हुए हैं मेरे से, तो मैं चाहूँगी कि कुछ गीत मैं गुनगुनाऊँ आप लोगों के सामने और आप लोगों को सुनाऊँ। तो आइए, इन दिनों जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए ही मैंने कुछ सॉन्ग्स सेलेक्ट किए हैं, वो आप लोगों को सुनाऊंगी। थैंक यू पवन जी। और बक्सर से देख रहे सभी जनता को बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग दिल्ली से जुड़े हैं, बाकी सब जगह से जुड़े हैं, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक सॉन्ग है लता जी का, मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। लो
सेकंड अंतरा। रोती है आज हम पर तन्हाइयाँ हमारी, रोती है आज हम पर तन्हाइयाँ हमारी, वो भी न पाए शायद परछाइयाँ हमारी, बढ़ते ही जा रहे हैं मायूसियों के साए, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। थैंक यू। और अगर आप लोगों को ये गाना पसंद आए तो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और अब आइए आप लोगों को मैं एक दूसरा सॉन्ग सुनाती हूँ। अमरीश कुमार जी, एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाइए। ओके। मैं आप लोगों को, क्योंकि मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है, ओल्ड इज़ गोल्ड, और मुझे लगता है कि पुराने गानों में, हालांकि आज के जनरेशन के गाने भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, उसको भी मैं एंटरटेन करती हूँ, लेकिन लाइब्रेरी तो हमें पुराने गानों में ही मिलता है। तो इसलिए मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है, लता जी के, आशा जी के। तो इसलिए मैंने वही सोचा कि मुझे जो पसंद है वो मैं आप लोगों को सुनाऊँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। एक गाना है फिल्म मेरा साया का, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। ये गाना आप सबने सुना होगा, तो इसको मैं अपनी आवाज़ में सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्यारे प्यारे कमेंट करें, मुझे लाइक करें। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा। आइए सेकंड अंतरा देखते हैं। तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी, तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी, नजर आऊं
जहाँ चलेगा मैं अगर बिछड़ भी जाऊं, कभी मेरा गम न करना, मैं अगर बिछड़ भी जाऊं, कभी मेरा गम न करना, मेरा प्यार याद करके कभी आँख नम न करना, तू जो मुड़ के देख लेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत एंटरटेन कर रहे हैं और बहुत इंटरेस्ट से मेरे सॉन्ग को सुन रहे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे मैं देख पा रही हूँ कि कमेंट भी आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच आप सबका। और मेरे साथ इस वक्त बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए आप सबका तहे दिल से स्वागत है। मेरे सारे फेसबुक के फ्रेंड्स और इस पेज से जुड़ने वाले सारे फ्रेंड्स और बाकी सब लोग और मेरे फैंस, म्यूजिक लवर्स, सबको सबका तहे दिल से स्वागत है मेरे इस लाइव सेशन में। और आप लोग जुड़िए और प्यारे प्यारे कमेंट के ज़रिए मुझे बताते रहिए कि इस वक्त आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो पाए हैं, क्योंकि इस पे फ्लैश होता है तो मुझे मालूम पड़ता है कि कुछ लोग और जुड़ चुके हैं मेरे साथ और मुझे खुशी होती है। तो अभी बहुत समय है, अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, तो आप लोग जुड़ें और प्यारे प्यारे सॉन्ग्स को एंजॉय करें। और एक सॉन्ग और है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी, लता जी का। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये लाइव सेशन नीतीश जी ने मुझे कनेक्ट किया है इस वक्त। और चूँकि कल तक मुझे मालूम नहीं था कि मुझे आज लाइव सेशन पे आना था, तो मैंने बहुत सडनली सब कुछ इतनी जल्दी प्रिपेयर किया है। तो फिर भी मैं थैंक यू करना चाहूँगी नीतीश जी को कि उन्होंने मुझे चुना जनता के सामने आने का और आप सबसे बातें करने का, कुछ गुनगुनाने का। और आइए एक और सॉन्ग सुनाना चाहूँगी। थैंक यू आनंद जी, अमरीश, थैंक यू। और सबके कमेंट मैं देख पा रही हूँ, जिन लोगों के नहीं देख पा रही वेरी सॉरी, मैं बाद में देख के सबके एक एक करके रिप्लाई करूँगी। और मणिकांत तिवारी, थैंक यू, वो भी जुड़े हुए हैं अभी हमारे साथ। राम अभिलाष जी, मनोज कोहली जी, थैंक यू वेरी मच, नाइस। सैफ जी कहते हैं योर वॉइस सच अ ग्रेट आइडिया टू मेक एंड फॉलो देन क्वारंटीन एंड एट होम। बिल्कुल सैफ जी, हम सब क्वारंटीन के अंदर हैं और मैं तो बल्कि लोगों से कहती हूँ, जनता से अपील कर रही हूँ कि सब अपने अपने घर में अपने आप को क्वारंटाइन कर लें। और बेस्ट सॉल्यूशन है घर में बंद होने का, इससे हम हेल्दी भी रहेंगे। और बाहर जाना है तो बहुत ज़रूरी हो तब बाहर निकलें, वो भी पूरे प्रिकॉशन के साथ। अब तो खैर काफ़ी कुछ टीवी पे भी आता है कि हमें कैसे बाहर जाना है, तो फिर भी मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए, प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश करके आइए बाहर से, तो हैंड वॉश कीजिए, सैनिटाइज़र को यूज़ कीजिए। बस ये सारे छोटे छोटे से प्रिकॉशन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो ये क्लोज़ आने से ही फैल रहा है। हमें ये नहीं पता होता कि किस बंदे के पास ये बीमारी आ चुकी है। तो जब हम बाहर जाते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, तो ना चाहते हुए भी इस चीज़ का शिकार लोगों को होना पड़ रहा है। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा हमें ये एहतियात बरतने को कह रही है
कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, कहीं जा भी रहे हैं शॉपिंग के लिए, ग्रॉसरी की दुकान हो गई, डेयरी की दुकान हो गई, तो आप, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो यही दोनों चीज़ें खुली हैं, 2-3 चीज़ें हैं। बैंकर से तो वो अपना सेफ्टी के साथ जा ही रहे होंगे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो भी सेफ्टी के साथ जाते हैं। हमें सेफ्टी रखनी है, अपने आप को सामान लेने जाते हैं तो मास्क वगैरह यूज़ करें, और मास्क भी जब हम यूज़ करके बाहर से आते हैं तो उसको भी हमें अच्छे से धोना है। ऐसा नहीं कि हम बाहर से आएँ और बिल्कुल उसको यूज़ करके और कहीं पे हमने कोने में रख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चाहे हम 5 मिनट के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन हमें अपने चीज़ों को आके, और जो कपड़े हमने पहन रखे हैं उसको भी हमें पानी में वॉश करना है, डिटॉल, सेवलॉन, इन सब चीज़ों के साथ, ताकि बैक्टीरिया जो भी है वो इंस्टेंट ख़त्म हो जाए। और बस ये छोटे छोटे से प्रिकॉशन हैं, और ये करने से हम अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं। गॉड के ब्लेसिंग से हम सब अभी तक बचे हुए हैं, और गॉड चाहेंगे तो आगे भी हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हमने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ है। और जनता से अपील करती हूँ कि वो भी इस चीज़ को फॉलो करें। मैंने पहले भी कहा था कि देखिए, यहाँ हम लाइव सेशन में जुड़े हैं तो सिर्फ ये एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं है, मतलब यहाँ लोगों की यही कोशिश है। नीतीश जी हैं, पहले भी मैंने कलम कारनामा से भी दिया था, आगमन से भी, बहुत बड़ा मंच है आगमन, वहाँ से भी मेरा लाइव सेशन हुआ। तो सबका आज के डेट में एक ही है कि हम सब घर बैठे हैं, तो एक दूसरे के दिल में जो भी बातें हैं, जो भी मैसेज है, वो हम अपने जनता को दें इस लाइव सेशन के ज़रिए। तो बस यही है, हम सबको एक दूसरे को कोऑपरेट करना है और रिस्पेक्ट करना है। गवर्नमेंट की बात को हमें बहुत सीरियस लेना है, क्योंकि देखिए, इसका कोई वैक्सीनेशन अभी तक आया नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोरोना बीमारी का कोई अभी तक इलाज आया नहीं है। सिंपल ये खांसी, ज़ुकाम, इन सब चीज़ों से स्टार्ट तो हो रहा है, पर ये कहाँ तक जाएगा। हालांकि कुछ लोग बहुत अच्छे भी हो गए हैं, तो उन पे ऊपर वाले की का बहुत बड़ा कृपा है। और वो लोग जो डॉक्टर्स हमारे, जो उनके लिए सिस्टम बनाए हुए हैं, उस सिस्टम से वो चल रहे हैं क्वारंटाइन के अंदर, आइसोलेशन के अंदर, तो वो अच्छे भी हो के बाहर आ रहे हैं। तो बस यही है कि हमें रूल्स को फॉलो करने हैं, और अभी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, ज़्यादा गैदरिंग नहीं करें, पार्टी नहीं करनी है हमें। और आस पड़ोस से भी जब लोग आते हैं तो हमें बहुत अच्छे से उनको रिप्लाई करना है कि हम मिलेंगे, हम सब एक दूसरे के दिल में हैं, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, बट हमें कोऑपरेट करना है इस वक्त। और बस यही है, छोटी छोटी सी बातें, समझदारी की सारी बातें हैं, इसमें बुरा मानने वाली किसी को कोई बात ही नहीं है। तो चलिए, बातें भी होती रहेंगी और मैं आप लोगों को कुछ नगमे भी सुनाती रहूँगी। अगर अच्छा लगता है तो जैसे आपके प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, वैसे करते रहिए। और अब मैं आप लोगों को एक और गाना सुनाना चाहूँगी। ये गाना भी आप लोगों का सुना हुआ है। बस हमारा सिर्फ यही इंटेंशन है कि इस टाइम को हम थोड़ा सा एंटरटेन करें और अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करें म्यूज़िक के ज़रिए। तो आइए। लग जा गले, हंसी लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर
मुलाकात हो न हो लग जा गले। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले से आ, 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 पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार। बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार। आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले से। थैंक यू। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सॉन्ग भी बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद होगा, क्योंकि लग जा गले तो ऑलमोस्ट लोगों का फेवरेट सॉन्ग है और मेरा भी है, जाहिर सी बात है। तो बस विदाउट म्यूज़िक मैं कुछ अच्छा सुनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि लाइव सेशन में थोड़ी सी म्यूज़िक की प्रॉब्लम होती है। अगर मैं आप लोगों को ट्रैक वगैरह पे सुनाऊंगी तो शायद प्रॉपर आवाज़ मेरी नहीं जा पाए। तो इस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए मैंने कहा कि चलो मैं ऐसे ही आप लोगों को एंटरटेन करूँ आज, और आप लोग जुड़िए। थैंक यू सैफ जी, थैंक यू वेरी मच। सैफ कमेंट करते हैं, आई वांट टू से समथिंग, you're such a talented, थैंक यू वेरी मच। और बस कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये सब जो गाने हैं ये एवरग्रीन सॉन्ग हैं और लता जी के बहुत टफ गानों में से है। तो मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को सुर में सुनाऊँ और अच्छा सुनाऊँ, और इसलिए मैंने बहुत चुन के सिलेक्शन किया है आज के लिए, आप लोगों के लिए, क्योंकि कभी कभी आप लोगों से रूबरू बातें करने का मौका मिलता है। तो मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल के इस वक्त को मेरे साथ जोड़े हुए हैं और मुझे इतने पेशेंस के साथ सुन पा रहे हैं। और
कुछ लोग नए हैं तो मैं बताना चाहूँगी कि इस वक्त मैं लाइव सेशन दिल्ली से कनेक्टेड हूँ। आई लिव इन दिल्ली, तो मैं यहीं से कनेक्ट हो पाई हूँ और दिल्ली रहती हूँ मैं। और लाइव शोज होते हैं मेरे सॉरी। और मैं एक एनजीओ से भी जुड़ी हुई हूँ। मैं नई रोशनी सोसाइटी एनजीओ है रजिस्टर्ड, उससे भी जुड़ी हुई हूँ और उसमें इवेंट डायरेक्टर के पोस्ट पे हूँ मैं। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और सिंगर्स को प्लेटफॉर्म देना हमारा काम है, हमारी सोसाइटी करती है। और बस यही है। तो आइए एक और नगमे के साथ आप लोगों के सामने, ये फिल्म खामोशी का सॉन्ग है। आई होप आप लोग एंजॉय कर पा रहे हैं मेरे सॉन्ग्स को।